नमस्कार, मैं स्वप्निल और आप द न्यूज लॉन्चर देख रहे हैं। कंगना रनौत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टीम की नई नवेली प्लेयर अभिनेत्री रही और अब पहली बार की सांसद हैं हिमाचल प्रदेश के मंडी से। जब राजनीति में नहीं थी तब भी अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में हमेशा रहा करती थी, लेकिन इस बार कंगना रनौत ने एक बयान दिया और उस बयान पर कांग्रेस की सरकार ने पलटवार किया या फिर कि सीधे तौर पर कहिए तो दरअसल कंगना रनौत के झूठ को सबूतों के साथ बेनकाब कर दिया। एक अधिकारी बकायदा कैमरों के सामने आया, दस्तावेज लेकर आया और उसने यह बता दिया कि देखिए, एक तरफ कंगना रनौत किस तरीके की लापरवाहियां करती है, किस तरीके से राज्य सरकार का पैसा दबाकर महीनों तक बैठ जाती हैं और उसके बाद सार्वजनिक मंचों पे जाकर झूठ बोलती हैं। पूरा मामला क्या है, पूरा माजरा क्या है, जरा विस्तार से समझेंगे। लेकिन मैं चाहता हूं कि सबसे पहले आप जरा कंगना रनौत का वो बयान सुन लीजिए, वो बयान जिसमें उन्होंने सीधे तौर पर अपने गृह राज्य की सरकार यानी कि हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार, कांग्रेस की सरकार, उसको लेकर एक बात बोली थी। सुनिए जरा कंगना ने क्या कहा था, क्या आरोप लगाए थे। मेरे को इस महीने गांधी जी मेरे मनाली के घर का 1 लाख रुपया बिजली का बिल आया, जहां मैं रहती भी नहीं। सोचिए, तो हम देखते हैं और कल जो है 10 रुपए इतनी दुर्दशा की हुई है। सुना आपने कंगना रनौत ने क्या आरोप लगाए। कंगना रनौत सीधे तौर पर यही कहती हुई नजर आई कि दरअसल मंडी में हार के बाद कांग्रेस की सरकार और कांग्रेस इतना परेशान है कि उस दर्द को वो पचा नहीं पा रहे। हालात तो ये है कि मैं जिस घर में रहती हूं उस घर का भी बिजली बिल 1 लाख रुपए आया है। जिस घर में मैं रहती नहीं हूं उसका बिजली बिल 1 लाख रुपए है। जाहिर सी बात है, जैसे ही कंगना ने यह आरोप लगाए उसके बाद से पूरे देश में एक बहस से छिड़ गई कि कांग्रेस की सरकार जनता को लूट रही है क्या, या फिर कि कंगना रनौत ने मंडी में दरअसल जीत हासिल कर ली, इस वजह से जानबूझकर कंगना रनौत को परेशान किया जा रहा है क्या, कोई बदले की कार्रवाई चल रही है क्या, ना जाने किस किस तरीके की अटकलें। क्योंकि कंगना रनौत ने जो आरोप लगाया था उसमें भी कहा था कि कांग्रेस हार को पचा नहीं पा रही है, लेकिन इन सबके बीच कांग्रेस की सरकार ने पलटवार किया। हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड के जो डायरेक्टर हैं संदीप कुमार, वो सामने आए, कैमरे के सामने आए, और जब कैमरे के सामने आए तो उन्होंने जबरदस्त पलटवार किया। सबसे पहले अपनी स्क्रीन पर आप एक खबर देख लीजिए। खबर क्या बताती है? कंगना रनौत 2 बार की डिफॉल्टर है। एक्ट्रेस का रुपए 1 लाख का बिल आने पर हिमाचल बिजली बोर्ड की सफाई, 2 बार की डिफॉल्टर है। और कैसे हैं 2 बार की डिफॉल्टर, तो ये जरा सा आप खुद संदीप कुमार की जुबानी सुनिए। वो बकायदा दस्तावेज लेकर आए, कंगना रनौत का बिजली बिल लेकर आए, मीडिया कर्मियों को बिजली बिल दिखाया और कहा कि अब बताइए कंगना रनौत जो कह रही हैं उसमें कितनी सच्चाई है। सुनिए एक बार संदीप कुमार क्या बता रहे हैं। मैडम कंगना रनौत जी ने कल एक आरोप लगाया है कि उनका जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो 1 लाख रुपया आया है और वो भी उस घर का जिसमें वो रहती नहीं है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये सत्य नहीं है। ये मैडम कंगना रनौत जी का जो घर है मनाली में, उसका ये बिल है। इस बिल से ये स्पष्ट है, पहली तो बात है कि देखिए उनका 94.82 किलोवाट के आसपास का लोड सैंक्शन है, वो भी एचटी लाइन के ऊपर, जो कि बहुत अत्यधिक होता है। उन्होंने इस महीने कोई 9000 यूनिट्स कंज्यूम किए और 9000 यूनिट्स कंजप्शन के मुताबिक उनका जो 55,000 के आसपास का बिल आया। 55,000 का बिल है मार्च का, 28 डेज का है बिलिंग जो उनको ही है। तो
अब देखने की बात यह है कि इन्होंने पिछले जनवरी और फरवरी का जो बिल है वो पे नहीं किया था, वो कि जो कि 32,000 के आसपास है। यदि दोनों को मिला दी जाए, पुराने एरियर्स और करंट बिल को मिला दिया जाए, तो ये 91,000 प्लस का बिल है। सुना आपने संदीप कुमार ने क्या कहा। कंगना रनौत जब राजनीति में नहीं आई थी तब इनका एक बयान बड़ा मशहूर हुआ था, अगर आपको याद हो। बयान ये था कि दरअसल देश को आजादी, असली आजादी तो 2014 में मिली थी। तो 2014 में देश को आजादी दिलाने वाली कंगना रनौत अपने गृह राज्य की सरकार पर ऊल जुलूल बयानबाजी करती हैं, झूठ बोलती हैं, बताती हैं कि मेरा बिजली का बिल जिस घर में रहती नहीं वहां पर भी 1 लाख रुपए आता है। लेकिन सच क्या है? सच यह है कि दरअसल एक तो इनके यहां का जो कनेक्टेड लोड है वो 94.82 किलोवाट है। यानी कि जो सामान्य घर हैं किसी के, कोई एक आम आदमी जो हिमाचल में रहता होगा, जो सामान्य घर में रहता होगा, उसके घर से 1500% अधिक लोड है। पहली चीज तो ये। और दूसरा, इनका बिजली का बिल देखिए, जनवरी और फरवरी के बिजली बिल का भुगतान इन्होंने मार्च में किया। इसी तरीके से इन्होंने अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 2024 का बिजली बिल भी 82,061 रुपए था, इसका भुगतान इन्होंने 16 जनवरी 2025 को किया। तो कंगना रनौत बार बार अपने बिजली के बिल को समय से एक तो भरती नहीं है, उसके बाद जब उस पर जुर्माना लगता है, जब 2-3 महीनों का पेंडिंग अमाउंट एक साथ जुड़कर आता है, जुर्माने के साथ आता है, फाइन के साथ आता है, तो कांग्रेस की सरकार को बदनाम करने के लिए ऊल जुलूल बातें ये करने लगती हैं और मंच से करती हैं। अब यहां पे कुछ सवाल पैदा होते हैं। सवाल ये कि कंगना रनौत अब राजनीति में आ गई हैं, अब वो अभिनेत्री, आने वाले दिनों में एक अभिनेत्री के तौर पर हम उन्हें देखेंगे नहीं देखेंगे ये भविष्य के गर्भ में है, लेकिन अब वो एक राजनीति में है। और एक राजनेता जब कुछ बोलता है तो उसे क्रॉस चेक करना चाहिए, अपने गिरेबान में झांकना चाहिए, और खास तौर पे उसकी जिम्मेदारी तब और ज्यादा बढ़ जाती है जिस वक्त पे वो सत्ताधारी दल में हो, जिस वक्त पे उसकी पार्टी सरकार में हो। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कंगना रनौत भारतीय जनता पार्टी की मंडी की सांसद है, और इन सब के बीच अगर वो इस तरीके के बयान दे रही हैं, इन सब के बीच अगर वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की सरकार को बदनाम करने के लिए झूठ बोल रही है, तो इससे बड़ी विडंबना और क्या हो सकती है। लेकिन अब देखना दिलचस्प होगा कि कंगना रनौत इस सफाई के बाद, जब उनका झूठ सरेआम पकड़ा गया, जब उनका झूठ जग जाहिर हो गया, जब उनका झूठ सबके सामने आ गया, उसके बाद अब कोई नई बात कहती हैं क्या, कोई नई कहानी बताती हैं क्या? और कोई नई कहानी बताती हैं तो कांग्रेस की सरकार का कोई और जवाब आता है क्या? बहरहाल इतना तो तय है कि कंगना रनौत ने जो बोला था, अब तक वो लगातार बोलती थी, लोग सोशल मीडिया पर कुछ ना कुछ लिख दिया करते थे, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि किसी अथॉरिटी ने उनके झूठ का फैक्ट चेक किया और सीधे तौर पर उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया। अभी के लिए दीजिए इजाजत। ऐसे ही तमाम अपडेट्स, तमाम डेवलपमेंट्स के लिए जुड़े रहिए द न्यूज लॉन्चर के साथ। शुक्रिया।